को रोक दिया गांव में ही, ट्रैक्टर भी रोके जब, मगर अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। उधर एसडीएम साहब का फोन आ रहा था, उप जिलाधिकारी महोदय का, हमने कि चलो हम मेरठ नहीं आ रहे, चलो आप खरगोदा आना चाह रहे हैं, हम खरगोदा आ जाओ आप। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद एसडीएम साहब का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली जो मांग है हमारी 4-5 गाँवों की, वो यही है कि हम जमीन किसी कीमत में देने के तैयार, क्योंकि हमारे पास में 10-5 बीघे जमीन है, छोटे छोटे काश्तकार हैं, छोटे छोटे किसान हैं। अगर इस जमीन को हम इंडस्ट्रीज में या औद्योगिक में दे देंगे तो हमारे बच्चों का पालन पोषण होने वाला नहीं है। पालक का पालन पोषण क्या होगा, पालक ही ना रहने के से चल रहा है। वो मेरा कहने का मतलब है, हमारे कल एसडीएम साहब से हमारे 25-30 लोग हम गए थे, 5-6 गाँव के, खरगोदा से भी थे, खड़खड़ी, गोंदपुरी, भदौली, छतरी, सबसे थे। वार्ता हुई थी एसडीएम साहब से। एसडीएम साहब ने बात ये रखी थी कि भाई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं डीएम साहब से बात करूँगा, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, आपकी ज़मीन नहीं जा रही है, ऐसी जा रही। तो मैं एसडीएम साहब से ये बात पूछना चाहूँगा कि आपकी कोई वार्ता डीएम साहब से हुई है इस बारे में, या यूपी डा वालों से बात हुई है? मैं आपको बता देता हूँ। नहीं एग्री स्टैक का कर रहे हैं यार, वो एग्री स्टैक का जो खरीद कौन सा क्रॉप लगा है आपका, इसका सर्वे कर रहे हैं, लैंड का सर्वे नहीं हो रहा है। नहीं जो ऐसा है ये 19 तारीख के पेपर में, न्यूज पेपर में दोनों तीनों में आया है, जब से किसानों में हलचल है। नहीं सुन लीजिए, उसी वजह से हमारे यहाँ पे 2-3 बार हर गांव में पंचायत हो चुकी है। अभी 1 मिनट, आपके खरखौदा बिजौली से भी जो भी जमीन अधिग्रहित की, मतलब खरीदी है, अधिग्रहित भी नहीं किया है। एक्विजिशन तो तब होता है जब सहमति नहीं होती है। बिजौली खरखौदा में आज तक 1 भी एकड़ जमीन किसी की खरीदी की है विदाउट सहमति? अभी तक कोई बता दे मुझे, नहीं की है अभी तक। तो विदाउट सहमति आपका भी अभी तक तो कुछ ऐसा प्रपोजल भी नहीं है, ना कुछ है आपका, मतलब सब कुछ जो भी आपके पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स अभी मेरे पास, मैं भी पुटअप करूंगा, इसमें जो भी होगा डिसीजन लिया जाएगा। पर अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है ग्राउंड पे भी, आप ये चीज़ समझ लीजिए। हमारे पेपर वालों को, उनको तो न्यूज चाहिए। आज भी ये सब लिया है, ये भी बड़ा चढ़ा के आ जाएगा कल न्यूज। हमारे इंदर मोदी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, ये भी 2 शब्द कहेंगे अपने बारे। जब आपको नहीं पता, आपने अखबार में निकलवा दिया, तो आप नहीं, अखबार में हम आपके स्तर के जो कर्मचारी हैं उनके मैं सबकी बात अखबार में ऐसी बड़ी चढ़ाई, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। अखबार में ऐसी बड़ी चढ़ाई बातें होती है, उसमें मतलब ऐसा नहीं कि 100% सही होता है उसमें कुछ। उसने अपनी बात में आराम से बात करो, क्वेश्चन हो कोई बात है तुम एसडीएम साहब और सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब, हमारा मसला ये है कि चाहे कपोल कल्पना हो, चाहे ये हवाई बात हो कि हमारी ज़मीन अधिग्रहित की ही जाएगी, ये हो सकता, आपकी बात हम मान लेंगे कल्पना, लेकिन आने वाले भविष्य का आप ना उत्तर दे सकते हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ना हम आश्वस्त है इस बात से कि ये नहीं होगा। एसडीएम साहब, सीधी बात ये है कि अगर हमें जमीन से जमींदोज करा गया, हम जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। सीधी एसडीएम साहब, क्योंकि हम यहाँ छोटे काश्तकार हैं, जितने भी इसी 3-4 गांवों में लगते हैं, जितनी जमीन अगर हमारी सरकार ने या प्रशासन ने जबरदस्ती ले ली, उसकी आधी जमीन भी हम ले नहीं पाएंगे। अगर हमने इसका कोई, आप हमें अगर राय देकर हम व्यापार कर लें, व्यापार करने वाले जिन्हें पहले मुआवजा मिल गया वो बर्बाद हो गए, सड़क पर आगे लेने वाले। हम लोग केवल खेती करना जानते हैं, खेती से अलावा हमसे कुछ और हो भी नहीं सकता। हम किसी रेट एक में बात और, किसी भी रेट में हमने एक मिनट एसडीएम साहब, एक बात मैं आपकी और बताऊं, अभी उस बात को 24 घंटे नहीं गुजरे, कल आपने कहा कि आप चिंता ना करो, सर्किल रेट तो बढ़ने वाले हैं। हुआ ये है, 1 मिनट आप, हुआ ये है कि आज ही प्रेस के माध्यम से ये अवगत हमें हुआ है कि किसी भी गांव का सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा, जमीन लूटी जाएगी ये सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा। ये आपने हमने कल कहा कि ये नहीं, ये सर्किल रेट बढ़ रहा है, ये न्यूज पेपर आज प्रेस के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि सर्किल रेट नहीं बढ़ेगा। अब इसका हमारा दायरा, पहली बात तो ये छतरी, खड़खड़ी, गोविंदपुरी की जो जमीन अधिग्रहण की बात हम सुन रहे हैं, वो वहाँ तो जमीन देंगे नहीं, लेकिन अब दायरा हमारा बढ़ेगा।
हम जहाँ भी सर्किल रेट रोका जाएगा हम अब उसके भी खिलाफ खड़े होंगे, चाहे किसान वो लेके तुम्हारे मोहद्दीनपुर से लेके चाहे वो बुलंदशहर तक हो और चाहे वो मेरठ से लेकर हापुड़ तक हो। हम ये बात सहन नहीं करेंगे। आज हमें टुकड़ों में बांट बांट के हमें काटा जा रहा है। बात कह रहे ना, वो यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे यहाँ बटेंगे तो कटेंगे, अब हम बटेंगे तो कटेंगे। पहले वहाँ मोहद्दीनपुर को काटा जाएगा, फिर छतरी खड़खड़ी गोविंदपुरी काटा जाएगा, फिर भदौली को काटा जाएगा, फिर बिजौली को काटा जाएगा, फिर इधर काटा जाएगा। इसलिए मैं सबसे एक बात कह रहा हूँ, हमारी जाति किसान की है, हमारा पेशा किसान है। हम बट गए तो हम कट जाएंगे, बटना नहीं है किसी भी सूरत में। और एसडीएम साहब, आप ये कह रहे हैं कि अभी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आप हमें ये आश्वस्त, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमें ये आश्वस्त कर दें कि हमारी जमीन अभी 1 साल नहीं जा रही, हम अपने घर चुपचाप बैठ जाएंगे। मैं तो केवल 1 साल को कह रहा हूँ, मैं 10 साल या 15 साल की नहीं कह रहा हूँ। आप नहीं कह सकते कि हम 1 साल भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि यूपीडा की कार्रवाई अपनी एसडीएम साहब अलग है, मैं भी जानता हूँ, और आपकी कार्रवाई प्रशासन की अलग अलग है। अब हम लोगों को अगर थोड़ी सी भी हलचल हुई, अगर हम बर्बाद होने के कगार पर आ गए। ये सब ठीक है, आप लोग इकट्ठा हुए हैं, अभी मैं ज्ञापन ले लूंगा आपका, आपकी जो भी चीजें हैं वो पुटअप करूंगा आगे। पर आप अभी निश्चिंत रहे कि आज के डेट में आपसे किसी ने जमीन मांगी, आपका कोई बेनामा करने के लिए आया कोई आपके पास? जैसे बिजौली खरखुदा में बेनामे हो रहे, वैसे आपके पास आया कोई अभी तक? भविष्य में क्या होगा एसडीएम साहब, हमारे भविष्य का सवाल है। भविष्य का सवाल है, और बात का सर क्या रहेगी, अखबार में नहीं निकाल दी, वही काम होगा फिर साइन करा लो। एसडीएम साहब, आपका आग्रह ये है हमारा कि हमारी जमीन को आप डीएम के माध्यम से सरकार तक पहुंचा दें। हम जमीन देना नहीं चाहते, सीधी सीधी बात ये। अभी जो है अभी उसमें नाम लिखा करो यार, जब किसान आएंगे